बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट्स में एक और दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो कहते हैं मेरी उम्र 20 साल है और मैं अभी मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ। किसी वजह से मैंने 4 साल ज़ाय कर दिए और अभी मैं एहसास कमतरी का शिकार हूँ। लोगों को देखता हूँ, जो मेरे दोस्त थे वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो अब मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसको कैसे ओवरकम करूँ। तो आज हमारा टॉपिक होगा बेसिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और स्पेशली उस दोस्त के लिए जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए कुछ 5-6 पॉइंट हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है, जिन पे आपने काम करना है, तो डेफिनेटली आप इस एहसास कमतरी से निकल आएंगे। नंबर 1 इसमें यह है कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि एहसास कमतरी होता क्या है। एहसास कमतरी आमतौर पर कंपैरिजन से आता है। जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे दोस्त से या दूसरे शख्स से जो पैसे में आपसे आगे है, एजुकेशन में है, शोहरत में है या कुछ और चीज़ें हैं, तो ये एक कंपैरिजन का नाम है, जिसकी वजह से आप अपने आप को लोएस्ट फील करते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अगर इसका हल निकालना है, वो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप कंपैरिजन ना करें। वो क्यों ना करें? वो इसलिए कि हम में से सब कुछ यूनिक पैदा किया गया है। हम में से सब में खामियां होती हैं, सब गलतियां करते हैं, सिवाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि उनको आइडियल और परफेक्ट बनाया गया था। उसके अलावा सब लोगों में जो है वो वीकनेस भी होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी होती है। अब आप एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हुए? जिस शख्स को भी आपने देखा, उसकी वजह यह है कि आपने उसकी स्ट्रेंथ को देखा और अपनी वीकनेस को देखा। इससे निकलने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें और दूसरे की वीकनेस को देखें, और याद रखें कि आप में अगर वीकनेस है तो कई लेवल की स्ट्रेंथ भी होगी, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेंथ होगी आप में, डेफिनेटली होगी। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें और दूसरे बंदे की वीकनेस को देखें। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हैं या आप उस एहसास कमतरी में मुब्तला हुए हैं। आप उसके डेफिनेटली उसके वीक पॉइंट्स होंगे, उनको देखें। तो कम से कम एक शॉर्टकट है फौरन निकलने के लिए एहसास कमतरी से, ये है कि आप कंपैरिजन छोड़ें, अपनी तरफ देखें और अपनी अच्छी चीज को देखें, अपनी क्वालिटीज को देखें और उस लेवल से फौरन निकलें। ये तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है निकलने के लिए एहसास कमतरी से। इसमें दूसरा पॉइंट है कि अपना कोई टारगेट बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा जो काम कर रहा है जिसकी वजह से आप एहसास कमतरी में मुब्तला हुए हैं, आप उसको छोड़ें। अब आप अपना टारगेट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस तरह बताया आपने कि आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, तो लेट से आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं, तो आप अभी से एक टारगेट बनाएं कि मैंने इंजीनियर बनना है। किस लेवल का बनना है? इंटरनेशनल लेवल का बनना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका कम से कम एक टारगेट बन जाएगा। जब आपका टारगेट बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा मैं अपने हमारे ब्रेन के बारे में बताना चाहूंगा कि ब्रेन के काम करने का तरीका कुछ इस तरह होता है। वो इनपुट लेता है किसी भी शक्ल में और उसको वो फिर प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। अब इनपुट आपके इख्तियार में है। अब एहसास कमतरी वाले में आपने किसी को देखा, आपने कंपेयर किया, तो उससे जो आपको सेंसेस मिली, आपने जो सोचा, उस पर ब्रेन ने काम किया और आप उसमें डिप्रेशन के मूड में चले गए। अगर इसी को आप कुछ इस तरह कन्वर्ट करें कि आप टारगेट रखें कि मैंने इंजीनियर बनना है, आप उसको छोड़ें कि आप पीछे हैं या आपके 4 साल ज़ाय हो गए हैं। आप ये समझे कि मैंने इंजीनियर बनना है और बेहतरीन इंजीनियर बनना है दुनिया का। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ब्रेन उस पर काम करना शुरू कर देगा, उसमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी शुरू कर देगा। तो कम से कम आप उस लेवल से निकल के किसी एक अच्छे लेवल की तरफ कम से कम एक रास्ते पे चल पड़े हैं। तो इसका ये दूसरा पॉइंट है जिस पे आपने अमल करना है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है कि आपने अपने टाइम का प्रॉपर यूज करना है। वो किस तरह करना है? अब ये आपका टाइम वेस्टेज है। जो बंदा एहसास कमतरी में होता है वो आमतौर पर दूसरे बंदे के बारे में सोच रहा होता है जिसको वो अपने से बड़ा समझ रहा होता है, या किसी भी रुतबे में या नॉलेज में या पैसे में, तो उसमें बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देता है। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने टाइम को प्रॉपर यूज करें। जिस तरह अगर आपने टारगेट बना लिया है, अगले स्टेप पे आप उस टारगेट के लिए हर अपना वक्त, हर सेकंड, नैनो सेकंड को उस पर लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंजीनियर का सोचा है तो उसके बारे में आप अभी से वर्कअप, आप मैट्रिक में आपने ये सोचें कि आपने FSC कैसे करनी है, किन दोस्तों से हेल्प लेनी है, अगर आप अफोर्डिंग नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है तो किन सीनियर से आपने हेल्प लेनी है, किस आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है और किस तरीके से इस प्रोसेस में से आप निकलना है। तो अगर आप इस पर गौर करना शुरू कर देंगे तो इसमें पॉसिबिलिटीज जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आप उस एहसास कमतरी के जो एक प्रॉब्लम है उससे आप फौरन निकल आएंगे। उससे ना सिर्फ निकल आएंगे बल्कि एक अच्छे टारगेट की तरफ या अच्छी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे।
तो इसका ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये है कि अपना पाथवे लाजमी चुने। अब पाथवे ये कि आपने टारगेट भी बना लिया, अपना टाइम को भी सेट कर लिया, आपने किन रस्तों से जाना है, इसका ये मतलब है वो उसका ये है कि आपने ये फैसला करना है अपनी क्लास के हवाले से कि आपके पेरेंट्स अफोर्डिंग हैं या नहीं। अगर अफोर्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप आराम से एकेडमी कोई भी ज्वाइन करें, किसी भी प्राइवेट उसमें कॉलेज में आप FSC करें, और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते तो प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग करें। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अफोर्डिंग नहीं है तो इसमें आपको कुछ स्ट्रगल करनी होगी। वो ये है कि आप अभी से एक कुछ दोस्त बनाएं, सीनियर्स को दोस्त बनाएं जो FSC कर रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब वो FSC वाले किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको FSC करने में एक तो हेल्प करेंगे, दूसरा ये है कि जब आप उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे एज ए सीनियर आपकी वो हेल्प करेंगे, ना सिर्फ स्टडीज़ में करेंगे, बाकी कुछ फाइनेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, फीस में भी करेंगे किस तरह आपने करनी है, या स्कॉलरशिप लेना है, या कुछ लोग जो है वो एक्स्ट्रा जॉब करते हैं या ट्यूशन से पढ़ाते हैं अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते। तो इस तरीके से आप अभी से अपना एक पाथवे सेटअप करें, एक वर्कअप करें उस पर जो आप करना चाह रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो उसका एक पूरा एक पाथवे बनाएं, अपने दोस्त बनाएं, सीनियर से मिलें और उसके लिए एक फाइनल करें कि मैंने इस रास्ते में से जाना है। पांचवा पॉइंट यह है कि अल्टरनेट लाजमी रखें। अगर फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग करनी है तो उसमें किसी एक चीज़ पे स्टक अप नहीं होना कि फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो आपने वही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि मोस्टली आपको अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ता है। तो इसमें आप एक चीज़ पे स्टक ना हो, कम से कम 3 या 4 ऑप्शन रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शौक इलेक्ट्रिकल है तो आप टॉप पे इलेक्ट्रिकल रखें, उसके बाद सिविल रखें, मैकेनिकल रखें, सॉफ्टवेयर रखें, कंप्यूटर रखें। मतलब इस तरीके से 5-6 आपके ऑप्शन होने चाहिए कि अगर मुझे फलां में एडमिशन ना मिला तो मैं सेकंड में जाऊंगा, उसमें ना हो तो अगले में, उससे ना हो अगले में। तो इस तरीके से कम आप एक तो उस कॉम्प्लेक्स से निकल आए, एहसास कमतरी से निकल आए, दूसरा यह है कि आप अपनी टारगेट पे पहुंच गए, और तीसरा यह है कि टारगेट पे बाज़ वक़्त कुछ लोग नहीं पहुंच सकते तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए पहुंचने के लिए। तो ये ना हो कि आप इस लेवल से निकल के उस लेवल पे स्ट्रक हो जाएं। तो प्रायोरिटीज डेफिनेटली रखें, जो आपका शौक है उसको टॉप पे रखें, जो उससे अगला दर्जा है उस पे आए, और अगर उसमें एडमिशन नहीं मिलता तो अगले दर्जे पे आए, उस पे नहीं मिलता तो अगले पे आए। तो आपके पास अल्टरनेट लाजमी होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए। इसका फाइनल पॉइंट है कि आप अपना एक फुल फ्लेज 10 ईयर प्लान बनाएं कि आपने अगले 10 ईयर्स में, अगर आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की एग्जांपल दी है या कोई बिजनेस है या किसी का कुछ भी है, तो अगले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो इसमें आप अभी से प्लान करें कि मैंने किसी दूसरे बंदे को नहीं देखना, मेरी अपनी यूनिकनेस है। मैंने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करनी तो बहुत अच्छी करनी है, वर्ल्ड क्लास करनी है, और किसी वर्ल्ड क्लास फैमिली में उसमें जो फर्म है या फैक्ट्री है उसमें मैंने काम करना है। या अगर आप जा सकते हैं तो किसी अब्रॉड के कंट्री में जाना है, उसमें आप PhD करें और फर्दर अपनी एजुकेशन को जो है वो ऊपर के लेवल तक ले जाएं। या अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप सोच लें कि आपने फलां कंपनी में CEO के लेवल तक पहुंचना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा अगर आप CEO तक नहीं भी पहुंच सकेंगे तो कम से कम उसके कहीं करीब तक पहुंच जाएंगे अगर आपने प्लान किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो पहले से आपको अगर कोई छोटी मोटी जॉब मिलेगी तो आप उसी में फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो उसके बाद निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि बंदा कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो इसलिए अपना एक फुल फ्लेज प्लान बनाएं कि 10 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ईजी होगा। तो अगर इसको मैं ज़रा ब्रीफली बताऊं, इनके जो दोस्त ने अपना प्रॉब्लम पूछा है एहसास कमतरी के बारे में कैसे ओवरकम किया जाए, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि नंबर 1 तो आप कंपैरिजन छोड़ें लोगों से, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, तो हर बंदे की वीकनेस है। तो इसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, वीकनेस को नहीं देखना, और किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप भी उतना ही कर सकते हैं जितना वो काम कर सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह वो यूनिक है, उसकी फिंगर प्रिंटिंग आपसे डिफरेंट है, उसका DNA आपसे डिफरेंट है, तो आपका भी डिफरेंट है, इस तरह आपकी क्वालिटीज़ भी डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप उससे कंपैरिजन ना करें। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, अपने लिए एक बेहतरीन टारगेट देखें। जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपका शौक है, टारगेट देख लें। तो अगले स्टेप पे आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना लोगों के मशवरों पे, लोगों को कहने पे। बहुत लोग बातें करेंगे, खानदान वाले करेंगे, दूसरे तीसरे करेंगे, उस पर आपने गौर नहीं करना। अपना टाइम का एक सेकंड जो है उसको यूज करना है, जो भी आपने टारगेट बनाया है। उसके बाद आपने एक प्रॉपर वर्कअप करें, प्लान बनाएं कि आपने कैसे कैसे उस लेवल तक पहुंचना है।
उसके बाद अपना एक फुल फ्लैज जब प्लान बन जाए तो उस पर अपना काम शुरू करें और अभी से शुरू करें और लोगों की तरफ ना देखें, तो इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर इसके अलावा किसी और दोस्त को कोई प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल के बारे में, स्टडीज के बारे में, कोई कैरियर की चूज करने में, मोस्ट वेलकम, आप पूछें, कमेंट्स में पूछें। हम कोशिश करेंगे आपको एक वीडियो की शक्ल में उसका रिप्लाई किया जाए। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।